तुम्हारे धर्मात्मा होने पर, मंदिर जाने पर किन किन का शेयर है? मंदिर जाने से किन किन का शेयर है? बेटे का, मंदिर जाने से पड़ोसी का, मंदिर जाने से गुरु का। मंदिर जाएंगे, हो सकता है उसी समय गुरु महाराज कमंडल में पानी की इच्छा कर रहे होंगे। मंदिर जाने के नियम से महाराज की भी आवश्यकता की पूर्ति कर दूंगा। अनायास के हो सकता है महाराज के ऊपर कोई संकट आ रहा हो तो मंदिर में महाराज हैं, लीजिए। आपके मंदिर जाने में महाराज का शेयर हुआ कि नहीं? और ऐसा मौका आ सकता है कि नहीं? अनायास तुम दर्शन करने जा रहे थे, उसी समय महाराज की कोई विपत्ति थी, हो सकता है कि नहीं? महाराज का शेयर हो गया। भगवान का शेयर मंदिर जाने में, हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, भीड़ देख करके भी भगवान की महिमा बढ़ती है, बढ़ती कि नहीं? कई लोग दुकान में भीड़ देख के चले जाते, बोले क्या, अरे भाई इतने लोग मूर्ख थोड़ी है। तुम्हारे मंदिर जाने से, और तुम बड़े आदमी हो, बड़ा आदमी जब मंदिर जाता है, भरत चक्रवर्ती ने देव दर्शन के नियम में कितनी बड़ी प्रभावना की। उसके देव दर्शन के नियम से एक खंड में जब उसने जाकर के सुबह उठकर धोती दुपट्टा पहनकर अभिषेक किया, नमस्कार किया, अनेक मिलेक्षी राजा देख के दंग रह गए। क्या है राजन, आप तो सबसे बड़े थे, ये क्या देख रहा हूं मैं? तब भरत चक्रवर्ती ने संबोधन किया, अनेक मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि बन गए, जनेन देव का भक्त बन गया है आपके देव दर्शन में भगवान का शेयर। कितनी प्रभावना बन गई भगवान की, कितनी प्रभावना बन गई, कितना शेयर हो गया भगवान की। भगवान की महिमा जो थी, आज भगवान की महिमा बहुत बढ़ गई, बहुत बड़ी महिमा। देव दर्शन से, तुम्हारे एक नियम लेने से, तुम्हारे भक्त सिद्ध चक्र मंडल विधान से, मैना सुंदरी के सिद्ध चक्र मंडल विधान में सिद्ध भगवान का शेयर था, सिद्ध भगवान का शेयर था। उसने ऐसा विधान किया कि आज तक लोग किसके नाम से सिद्ध चक्र करते हैं? मैंने शेयर बना लिया। छोटे छोटे नियम को भी, मैं अपने मुनि पद को भी, अपने व्रत को भी, कोई छोटा न मत मानो अपने आप को, बस उसको विस्तार करो। इस नियम से कितनों को फायदा है, तुम्हारे मंदिर आने से कितनों को फायदा है, तुम्हारे पूजा करने से कितनों को फायदा है, तुम्हारे मुनि बनने से कितनों को फायदा है, तुम्हारी माला फेरने से आज बिल्कुल प्रवचन अलग ढंग का है। माला फेरने से नहीं कह रहा हूं, माला फेरने से तुम्हें कितना फायदा है ये नहीं बोल रहा हूं, तुम्हारी माला फेरने से कितनों को फायदा है। माला तुम्हें फेरना है, फायदा कितनों को है। तुम्हारी शांति धारा करने से कितनों को फायदा है, तुम्हारा अभिषेक करने से कितनों को फायदा है, मैना सुंदरी के सिद्ध चक्र मंडल विधान करने से कितनों को फायदा है। बोलो 500 700 500 है ना। सिद्ध चक्र मंडल विधान किया मैना सुंदरी ने, फायदा कितनों को हुआ? 700 कोड़ियों को फायदा हुआ। ये है विधान। अब ये विधान और ऐसी मैना सुंदरी अमर हो जाएगी। कितनों को फायदा हुआ सिद्ध चक्र मंडल विधान से। एक व्रत लिया सुगंध दशमी का, कितनों को फायदा है। आज वो कथा बन गई। वर्तमान की पूरी कथाएं देखो, उन्होंने अपना व्रत किया,
लेकिन उस व्रत करने के बाद कितनों को फायदा है आज भी हजारों साल के बाद। तुम्हारे रात्रि भोजन से कितनों को फायदा है। सवाल रात्रि भोजन से तुम्हें फायदा है ये नहीं कह रहा हूं मैं, तुम्हारे रात्रि भोजन से कितनों को फायदा है बताओ। कम से कम असंख्यात जीवों को तो है ही, वे मरेंगे नहीं। कितनों को फायदा है, सब तरफ देख लेना। आचार्य विद्यासागर महाराज के मुनि बनने से कितनों को फायदा है। मुनि बनने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक कर दो बेटा चले जाओ। कितनों को फायदा है बता दो ना जल्दी। गुरु की महिमा वर्णी न जाए गुरु ना। कितनों को फायदा। मुनि वो बने, साधना उन्होंने की, तपस्या उन्होंने की, फायदा कितनों को हुआ। पूज्यवर शांति सागर महाराज को, शांति सागर महाराज ने मुनि व्रत धारण किया, फायदा कितनों को हुआ। आज तक आज जो मुनि पद चल रहा है किसकी बदौलत, कितनों को फायदा हुआ है। एक मुनि बने, एक ने हिम्मत की, एक ने साधना की, आज वो वट वृक्ष कितनों को छाया दे रहा है। ये है अब जन्म जन्मांतरों तक के लिए। अब ऐसे जीव आज भी मुनि है, कल भी मुनि रहेंगे, ये बीच में कभी भी दुर्गति को नहीं जाएंगे। दुर्गति को वो जा सकता है जो स्वयं मुनि है, फिर भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल भटक सकता है, लेकिन जिसके धर्म कार्य करने पर अनेकों का धर्म पल जाए वह व्यक्ति दुर्गति नहीं जाता, नियम से तीर्थंकर बनकर भगवान बनता है। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।